कश्मीर अपने रिच क्राफ्ट और सदियों पुराने हुनर के लिए दुनिया भर में मशहूर है। इसी लेगेसी को बरकरार रखने के लिए हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम सेक्टर ने कुछ न्यू आर्टिजन फ्रेंडली इनिशिएटिव्स उठाए हैं और आज इसी सिलसिले में हमारे साथ मौजूद है डायरेक्टर हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम मिस्टर मसरत जिया, जिनसे हम बात करेंगे कि डिपार्टमेंट ने क्या नए कदम उठाए हैं कश्मीर क्राफ्ट सेक्टर को फ्यूचर रेडी बनाने के लिए। रिसेंट मंथ्स में जो है हैंडीक्राफ्ट में डिपार्टमेंट ने कौन से ऐसे न्यू इनिशिएटिव्स उठाए हैं ताकि ये आगे बढ़ सके, प्रमोट कर सके? पिछले 3-4 महीनों में हमने एक ब्रांड प्रमोशन का एक बहुत ही अच्छा कैंपेन शुरू किया था, जहां पर हमने कोशिश की कि हम अपने आर्टिजन्स को लोगों के सामने लाएं, जनरल पब्लिक के सामने लाएं, विद फोकस ऑन कॉलेज एंड स्कूल गोइंग चिल्ड्रन। और कहीं ना कहीं हमें लगा कि पिछले कुछ सालों में जो आर्टिज़न है उसमें और जो जनरल पब्लिक है उसमें एक गैप है। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल नो कि कश्मीर का क्राफ्ट सारी दुनिया में मशहूर है, लेकिन इनको बनाने वाले जो हमारे गोल्डन हैंड्स हैं, कहीं ना कहीं उनकी जो स्टोरीज़ हैं, उनका जो हार्डवर्क है, वो लोगों तक जो है वो नहीं पहुंच पा रहा था। जैसे एक छोटा एग्जांपल आपको बताता हूं कि जब आप पेपर मैशी का कोई आइटम देखते हैं तो सिर्फ पेपर मैशी में जो नक्काशी का काम होता है वो लोगों को लगता है कि दैट इज़ व्हाट पेपर मैशी इज़, जबकि पेपर मैशी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है जो छुपा हुआ होता है, दैट इज़ साख्ता, मेकिंग ऑफ मोल्ड्स। एक चेन इन्वॉल्व होती है फैमिलीज़ की नक्काशी से पहले, जो एक न्यूज़पेपर वेंडर से शुरू होती है और वो जितना भी वेस्ट पेपर होता है उसको बाद में कैसे क्रश किया जाता है, उसको कैसे बाद में कितने डिफरेंट दिस इज़ अ रिगमरोल प्रोसेस, उधर से जाके फिर कैसे उसको फिर बाद में उसका एक पेस्ट बनाया जाता है, फिर उससे मोल्ड्स बनाए जाते हैं। और जो बड़े बड़े फ्लावर वैसेस आप देखते हैं, बड़े बड़े एलिफेंट्स, हॉर्सेस और जो डिफरेंट मोटिव्स हैं पेपर मैशी के, वो सारा काम ये साख्ता साज जिसे कहा जाता है। सो वी वांटेड टू ब्रिंग दैट साख्ता बिफोर द पीपल। सिमिलरली फॉर एग्जांपल एक सोजनी एम्ब्रॉयडर्ड पश्मीना शॉल के बनाने में देयर आर अराउंड 16 to 18 फैमिलीज इन्वॉल्व्ड, प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड। दिस प्रोसेस स्टार्ट्स इन लद्दाख, चैंगतांग में, जहाँ पर पश्मीना की गोट को रेयर किया जाता है। और उसके बाद उसकी रेयरिंग, जब शीप रेयरिंग उसकी होती है वूल की, उसके बाद एक बिजनेस स्टेक होल्डर उसको लाता है, देन इट इज़ प्रिक्योर्ड, देन इट गोज थ्रू द प्रोसेस ऑफ डीहेयरिंग, देन स्पिनिंग, देन hand weaving. There are many processes, coloring, yarn dyeing and all that. So the department, taking recognition of this gap between the public and the artisan, we thought कि it is the primary responsibility of the department कि हम इन artisans को, इन golden hands को, जिन्होंने सारी दुनिया में अपना लोहा मनवाया है, उनको लोगों तक लाए। और मुझे बहुत खुशी है कि in the month of October and November हमने सिटी सेंटर में जाके बहुत सक्सेसफुल ये कैंपेन्स किए, जिसका रिस्पांस बड़ा पॉजिटिव रहा। और ये हमारे कैलेंडर का एक डेडिकेटेड इवेंट रहेगा। अभी बिकॉज ऑफ वेदर हॉस्टिलिटी हम नहीं कर रहे हैं ऑर्गेनाइज, बट आई प्रॉमिस दैट नेक्स्ट ईयर वी विल कम बैक मोर स्ट्रॉन्गर, क्योंकि हर नो योर आर्टिजन कैंपेन से एज पार्ट ऑफ सोलफुल कश्मीर हमने कुछ न कुछ सीखा है और गैप्स को क्लोज करने की कोशिश की है। आर्टिजन्स के लिए जो फ्रेंडली इकोसिस्टम क्रिएट करने के लिए डिपार्टमेंट की मेजर प्रायोरिटीज़ क्या रहती है? देखिए, हमारे डिपार्टमेंट की सबसे इम्पॉर्टेंट कॉग इन द व्हील एक्टिविटी जो है वो है कि अपने फ्यूचर की को सिक्योर करने के लिए वी हैव टू हैव कंटिन्यूटी ऑफ हैविंग ट्रेन्ड हैंड्स। सो एक क्राफ्ट ह्यूमन रिसोर्स जनरेट करना हमारी प्राइमरी इस वक्त रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसीलिए हमारे 432 ट्रेनिंग सेंटर्स हैं। बहुत कम लोगों को पता है कि ये ट्रेनिंग सेंटर्स मोबाइल होते हैं। सो व्हाट वी डू इज़ कि हमारा ट्रेनिंग सेंटर अगर फॉर इंस्टेंस बांडीपुर के नदीहल इलाके में होगा, हम एक पर्टिकुलर ब्लॉक में होते हैं, जब हम वहाँ के एरिया को सैचुरेट करते हैं तो फिर हम किसी और एरिया में चले जाते हैं। सो वी हैव दीज 432 ट्रेनिंग सेंटर्स, जिसमें से कुछ एलिमेंट्री ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, कुछ एडवांस ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, बोथ फॉर हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम्स। और उसके अलावा मैसिव कार्पेट स्कीम के भी ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, जिसमें हम 1 साल के और 2-2 साल के कोर्सेज देते हैं, ऑफ़र करते हैं। और नॉट ओनली डू वी गिव देम ट्रेनिंग, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, हम उन्हें स्टाइपेंड भी देते हैं। अभी जैसे फॉर एग्जांपल कोई एलिमेंट्री ट्रेनिंग सेंटर में होगा तो उसको 1000 रुपये हम देते हैं,
और जो एडवांस में होगा उसको 1500 रुपीज़ हम पर मंथ पे करते हैं। और व्हेन आई से हैंड्स ऑन ट्रेनिंग मीन्स कि हम उन्हें रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं मुख्तलिफ नोटिफाइड क्राफ्ट्स में, और हमारे ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर्स उनको ये क्राफ्ट जो है वो सिखाते हैं। और इन ट्रेनीज़ के बनाए हुए प्रोडक्ट्स की ही बाद में हम ऑक्शन करवाते हैं, सेल करवाते हैं, और ये पैसा हमारे सिस्टम में वापस चला जाता है, हमारी ट्रेजरीज में वापस चला जाता है। सो इट्स अ परफेक्ट मॉडल where the money provided by the government is infused into the handicraft sector. They learn. During the course of learning, they made some very good products which are bought by the people on very cheap rates, because we don't charge any labor rates, labor intensive industry hai. And that money is then given back to the treasury. Okay. So this is our core activity. अपार्ट फ्रॉम दैट, उनका जो आप जिस इकोसिस्टम की आप बात कर रहे थे, तो हमारी कोशिश होती है कि आर्टिज़न इस इकोसिस्टम में एक अपनी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी बनाए, और उस इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी को बनाने के लिए वी आर प्रोवाइडिंग देम क्रेडिट फैसिलिटी अंडर द क्रेडिट कार्ड स्कीम फॉर आर्टिजन्स एंड वीवर्स, जिसमें 2 लाख रुपए का लोन दिया जाता है। इफ़ समबडी वांट्स टू वर्क इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ नेटवर्क, तो उनको हम अंडर द सेल्फ रिलायंट कोऑपरेटिव एक्ट ऑफ 1999 रजिस्टर करते हैं। और इसके अलावा हम उन्हें पढ़ाई के लिए उनके किड्स को जो है स्कॉलरशिप्स भी देते हैं, एजुकेशनल अलाउंसेस भी देते हैं, और ट्रांसफ़र ऑफ स्किल फ्रॉम अ मास्टर क्राफ्ट्समैन टू द न्यू अपकमिंग आर्टिजन, उस ट्रांसफ़र ऑफ स्किल के लिए भी हमारी एक बहुत ही ज़बरदस्त स्कीम है बाय द नेम ऑफ कारखानदार स्कीम, जिसमें एवरी कारखाना हैज़ अ कैपिटल इन्फ्यूजन ऑफ 2.65 लाख रुपीज़, and it's a win-win situation for all of us. For the master artisan, he gets some money, एक कारखाना ही सेटअप, और वहाँ पर 10 बच्चों को हम स्किल ट्रांसफ़र के लिए नॉमिनेट करते हैं, उन्हें भी थोड़ा इमोलमेंट्स वगैरह मिलती हैं। तो इन स्कीम्स को लेके वी आर रीचिंग आउट टू द आर्टिजन्स, और मुझे बहुत खुशी है कि इन आर्टिजन्स ने इन स्कीम्स से फ़ायदा उठाया। अभी मिशन युवा का एक प्रोग्राम आया है, उसमें भी क्राफ्ट एंटरप्रेन्योरशिप एक हाई प्रायोरिटी एरिया है, और हमने अपने असिस्टेंट डायरेक्टर्स को डायरेक्शन दी है कि वो एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट के साथ मिलके जो भी स्टार्टअप शुरू करना चाहता है इन दी हैंडीक्राफ्ट क्राफ्ट सेक्टर, वो इस स्कीम का भी फ़ायदा उठा सकता है। रिसेंट आप मतलब बोलेंगे कि कितने सोजनी और अदर क्राफ्ट सेंटर्स आप लोगों ने इंट्रोड्यूस किए हैं? देखिए, हमारे टोटल जो है 432 ट्रेनिंग सेंटर्स कश्मीर में हैं, और जम्मू में अराउंड 202 हैं। दीज ट्रेनिंग सेंटर्स जो हैं ये फॉर अ प्रेटी लॉन्ग टाइम ये इस लेवल पे स्टैटिक रहे हैं, क्योंकि नया ट्रेनिंग सेंटर अगर आपको एस्टैब्लिश करना है तो उसके लिए इट हैज़ फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस, only in terms of raw material, but also in terms of manpower that has to be then also, because these are mobile centers, तो ये रेंट बेसिस पर होते हैं। तो we are carrying out an exercise जिसमें हम कोशिश करेंगे कि अपने ट्रेनिंग सेंटर्स के नेटवर्क को एक्सपैंड करें, ताकि कम से कम हर ब्लॉक में और हर क्राफ्ट कंसंट्रेशन जहाँ पर है वहाँ पर आप एक ट्रेनिंग सेंटर को जो है वो एस्टैब्लिश करें। तो अभी तक हमारे जो 432 ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, इसमें अगर आप इसमें इनटेक कैपेसिटी 20 की होती है, अगर आप ड्रॉप आउट रेट 10-12% का भी लेंगे तो फिर भी वी एवरी ईयर इन कश्मीर डिवीजन ट्रेन बिटवीन 7,000 to 8,000 आर्टिजन्स एंड वीवर्स इन डिफरेंट क्राफ्ट्स।